एक महिला का मोबाइल कई दिनों से काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते वो अपने मोबाइल को लेकर एक मोबाइल की शॉप पे जाती है और जाकर कहती है कि भैया कई दिनों से मोबाइल काम नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, इसे देखकर बताओ कि क्या ये ठीक हो सकता है। तो उस दुकानदार ने कहा कि मोबाइल को अभी यहीं पर छोड़ के चले जाओ, मैं इसको देखकर ठीक कर दूंगा और जैसे ही ठीक हो जाएगा तुम्हें सूचना मिल जाएगी। वो महिला अपने मोबाइल को छोड़कर चली जाती है और वो दुकानदार उसको तन्हाई में अकेले में उस मोबाइल को ठीक कर रहा था। ठीक करते करते जब वो मोबाइल पूरी तरह से ठीक हो जाता है, उसको ऑन करता है। ऑन करने के बाद देखता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी पिक्चरें, ऐसी वीडियो थी जो नहीं होनी चाहिए थी, खासकर उसी महिला की। फिर उस व्यक्ति ने उस मोबाइल को थोड़ा सा और देखना शुरू किया तो उसकी बहुत सारी ऑडियो क्लिप थी, जो उस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुरंत ही वो उस महिला के पति को फोन करता है, बुलाता है और दिखाता है कि ये देखो तुम्हारी पत्नी का क्या हाल है। दरअसल उसकी पत्नी की जो हाल थे वो वाकई अविश्वसनीय, अकल्पनीय थे। ऐसी बातें उसके अंदर थी जिसको सुनने के बाद न केवल इंसानियत शर्मसार हो जाती है, बल्कि रिश्तों पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि कोई इंसान आखिरकार इस हद तक कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है यमुनानगर। और दरअसल इसी यमुनानगर जिले का एक थाना लगता है छप्पर इलाके के एक गांव में एक पंचायत आयोजित की जा रही थी। पंचायत की वजह कुछ ऐसी थी कि महिला का अपने ही पति से काफी समय से विवाद चल रहा था। उसका पति फौज में था। फौजी होने के कारण वह अपने घर में बहुत कम आता था और कम आने के कारण ही घर में विवाद रहता था। उस महिला ने अपने पति से हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लिया। और जब वो अपने पति से अलग होने की बात कर रही थी तो इसीलिए गांव के अंदर एक पंचायत आयोजित की जाती है और उस पंचायत में फैसला लिया जाता है कि ये दोनों अपनी मर्जी से अलग होना चाहते हैं तो हो जाएं। लेकिन उन दोनों को एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे थे। उन बच्चों का क्या होगा? तो इस सवाल पर महिला कहती है कि मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को अपने साथ रखूंगी। पति कहता है कि अगर बच्चों को तुम अपने साथ रखोगी तो ठीक है, मैं इनके बच्चों का जो हक है, उनकी जो संपत्ति में अधिकार है, उनको जो पैसे हैं वो मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन शर्त मेरी एक है कि तुम मुझसे अलग होने के बाद किसी से शादी नहीं करोगी। लेकिन जैसे ही ये बात भरी पंचायत में पति कहता है तो महिला कहती है कि मुझे संपत्ति मिले ना मिले, लेकिन मैं शादी जरूर करूंगी और इसीलिए मैं तुमसे अलग रहती हूं, अलग रहना चाहती हूं, क्योंकि तुम मुझे दाम्पत्य जीवन का जो सुख होता है वो नहीं दे पा रहे हो। भरी पंचायत में जब ये बात सुनते हैं लोग तो लोग हैरान रह जाते हैं। पति और पत्नी का बाकायदा कोर्ट के माध्यम से अलग होना तय हो जाता है और साथ ही दोनों अलग रहने लगते हैं। महिला जाकर फिर दूसरी शादी कर लेती है और एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। कुछ ही समय बीता था, कुछ ही साल बीते थे, अभी उसने दूसरे पति से भी तलाक ले लिया और ये कहते हुए तलाक ले लिया कि तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते हो। फिर अगली बार फिर वो महिला एक और शादी करती है, यानी कि अब तीसरी शादी करती है। तीसरी शादी करने के बाद कुछ साल ऐसे ही गुजरते हैं और गुजरने के बाद फिर वो महिला तीसरे पति से भी ऐसे ही तलाक लेती है जैसे क्या पहले पति से ले चुकी थी। लेकिन वो रह रही थी उसी इलाके में, उसे पहले पति के आसपास 2-4 गांव आसपास के एरिया में। बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था और तीसरे पति से भी तलाक हो जाता है और ये महिला अपनी एक बेटा और बेटी के साथ ठीक ठाक रह रही थी। एक दिन अचानक ही इसके मोबाइल खराब हो जाता है और उस मोबाइल को लेकर सीधा एक दुकानदार के पास जाती है और जैसे ही दुकानदार को अपना मोबाइल दिखाती है, दुकानदार उस मोबाइल में देखता है उस महिला के फोन में कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स, आपत्तिजनक वीडियो पड़े हुए थे और साथ ही उसकी कुछ ऐसी ऑडियो क्लिप थी जिसको सुनने के बाद वो दुकानदार भी सन्न रह जाता है, क्योंकि वो ऑडियो क्लिप किसी और के नहीं बल्कि अपने ही सगे बेटे से बातचीत की कुछ अंश थे। उनको सुनने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सीधा ही उसके पहले पति को फोन करता है जो फौजी होता है। फौजी को फोन करके कहता है कि ये जो भी बातें हैं ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, क्योंकि ये पहला बच्चा या बेटी वो फौजी के ही थे, इसलिए फौजी ये जानना भी चाहता था, क्योंकि वो अपने बच्चों की इर्द गिर्द रहता था, उनके हालचाल जानता था, उनके बारे में वो कभी कभी खबर लेता था। लेकिन जैसे ही वो ऑडियो क्लिप सुनता है, उसको सुनने के बाद उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस महिला के अपने ही सगे बेटे के साथ अवैध संबंध बन रहे थे और वो भी अब से नहीं, काफी समय से। जब तीसरे पति को वो तलाक दे देती है तो तलाक देने के बाद फिर अपने ही बेटे के साथ, जिसकी उम्र में 16 साल के आसपास होती है, उस 16 साल के बच्चे के साथ वो न केवल अवैध संबंध बनाती थी बल्कि गलत सब जो भी एक तरीका होता है, एक पति और पत्नी एक साथ रह सकते हैं, ठीक वैसे ही वो अपने बेटे के साथ रह रही थी। ये सारी बातें उस मोबाइल के ऑडियो क्लिप में कैद हो जाती हैं और जैसे ही ये बात उसके पति फौजी को पता चलती है तो फौजी आग बबूला हो जाता है और ये अप्रैल 2022 के प्रथम सप्ताह में सीधा छप्पर थाने जाता है और वहां जाने के बाद अपनी ही पत्नी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की अपील करता है। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन पुलिस वालों को जब ये ऑडियो क्लिप और मोबाइल में जो पाई गई सामग्री थी, वीडियो, ऑडियो, फोटोग्राफ्स, उनको देखने के बाद पुलिस वाले भी यकीन करने लगते हैं। उन्हें भी लगता है कि वाकई कुछ ना कुछ तो गलत है
उसके बाद उस महिला को हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है और उसके बेटे से भी पूछताछ की जाती है। जब इन लोगों से पूछताछ की जाती है तो इस सवालों के सही से जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि चुप्पी साध जाते हैं, और चुप्पी साधना ही कहीं ना कहीं उनकी ये खामोशी ये बता रही थी कि जो भी आरोप इन पर लगाए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन बेटा नाबालिग था, उसमें उसका कोई इतना दोष नहीं पाया गया। उसको मनोचिकित्सक के यहाँ भेजकर उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है, और साथ ही उस महिला के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उस महिला को जेल भेज दिया गया है, जिसमें पोक्सो एक्ट जैसी धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें जमानत होना आसान नहीं है। लेकिन जैसे ही ये बात अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग ये बात सुनकर सन्न रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कोई महिला अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसा रिश्ता बना सकती है। वाकई इन बातों को सुनने के बाद जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचती हैं, इनको सुनने के बाद कभी कभी तो यकीन ना करने को जी चाहता है। लेकिन जब ये बातें बिल्कुल सरकारी पन्ने पर दर्ज हो जाती हैं तो उसको लेकर लगता है कि हाँ, बाकी कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसलिए घर के अंदर हो या बाहर हो, यदि किन बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, उनके साथ बैड टच हो रहा है, या घर का ही कोई सदस्य ऐसा कर रहा है, तो वो किसी ना किसी ऐसे शख्स, ऐसे सदस्य से बात करें जो उनकी बात सुनने के बाद ये बात चाहे पुलिस तक हो या फिर किसी भी सामाजिक स्तर पर उन बातों को खत्म किया जा सके। उस बच्चे के साथ काफी समय से ऐसा गलत हो रहा था और उसने अपनी इस परेशानी को किसी से बयां भी नहीं कर पाया, क्योंकि पिता से तो बहुत बचपन में भी वो अलग हो चुका था। और रही माँ तो उसके साथ गलत कर रही थी। रिश्तेदारों का इस परिवार से ज्यादा संबंध नहीं थे और सौतेले पिता को वो अपनी बात बताना ही नहीं चाहता था। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि किसी बच्चे के साथ या किसी लड़की के साथ ऐसी बातें हो रही हैं तो वो बिल्कुल चुप ना रहे, शांत ना रहे, अपने ऐसे किसी खास को बताए, या फिर प्रशासन की कुछ ऐसी हेल्पलाइन हैं जिनके माध्यम से वो अपनी जानकारियां उच्च अधिकारियों को बताकर अपनी सुरक्षा करवा सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिनमें विहान तिवारी हैं गुजरात से, सैयद आदिल हैं वैशाली बिहार से, आरोही शर्मा, मोहम्मद अम्मार, खुशी सैफी, अबनी चौधरी, रवीश गुज्जर, रणदेवी सहारनपुर से, दमन से हैं सैयद हामिद अली निजामी, मुरलीधरन नायर केरल जिला पालकाट से। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिनमें शुभम प्रजापत पानीपत हरियाणा से हैं, सूरज मोरे वंशी लखनऊ, मनोहर प्रजापत सादिक आलम बक्सर बिहार से, उमेश यादव, रमपत अकबर, रतन राठौर और कुणाल, मुरली खान भरतपुर से हैं, अशोक बालाघाट एमपी से हैं, नीरज कुमार सिंह किशनगंज से हैं, गुलाम मुस्तफ़ा दिल्ली से हैं, दिलीप कुमार चौहान समस्तीपुर बिहार से हैं, मिस्टर सलीम हैं, इनकी बेटियां हैं जो कि शामली के रहने वाले हैं, शिवा, फिजा, आयशा, जयप्रकाश यादव सिद्धार्थनगर यूपी से हैं, शिवचरण लाल मैनपुरी से हैं, फरहान अख्तर, अयान बाबू, मंजर आलम, इन्होंने नाम लेने की अपील की थी, रफीक आलम बाड़मेर से हैं, अशोक पारगी बांसवाड़ा से हैं, अशोक मावलिया फरहीना के इनके पापा रईस ने जो कि मेवात के रहने वाले हैं, इन्होंने नाम लेने की अपील की थी, आबिद अली गोरखपुर से, ऋषिराज सिंह, चांद सैफी नोएडा से, मुरलीधरन। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कुछ लोगों ने फेसबुक पर मेरा फर्जी अकाउंट बनाया हुआ है, जिसमें उस्मान सैफी सफ़र 0.2 के नाम से ये फर्जी अकाउंट बनाया हुआ है, जबकि मेरा असली अकाउंट उस्मान सैफी सफ़र 2.0 के नाम से है। इससे पहले भी एक उस्मान सैफी सफ़र अकाउंट था फेसबुक पर, जो कि उस पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से मैं उस पर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं। इसलिए असली और नकली के बारे में फ़र्क महसूस करें। साथ ही उन लोगों से भी अपील है कि कम से कम आप वीडियो लेते हैं तो लें, लेकिन इस तरह से फर्जी अकाउंट बनाकर इस तरह के काम न करें, ये बिल्कुल गलत बात है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।